हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लेके हैं लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ड्यू टू डाइपोल कौन से पॉइंट पे इक्वेटोरियल। इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। किस पे? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिया था। अब इक्वेटोरियल पॉइंट लेके आ रहे हैं जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, ये मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके एक्सियल पॉइंट पे हमने एक पॉइंट पी माना था, इसके मिडिल से आर डिस्टेंस पे, और उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उम्मीद है आपको याद होगा कितना निकल के आया था। ई एक्सियल इक्वल टू आया था 2 kp बाई आर क्यूब पी के, ये निकल के आया था ना। ठीक है, इसको आप याद रखें। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल को हटा देता हूं मैं, अब हम लेके आए हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। निकालते हैं। ये मान लो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q प्लस q। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल -q प्लस q। ठीक है भाई, दोनों की डिस्टेंस है 2a मिडिल पॉइंट से। पिछली बार तो हमने एक्सियल पे माना था पॉइंट, इस बार इक्वेटोरियल पे एक पॉइंट माना हमने यहां। इससे आप लाइन सीधी बनाएं स्केल से, यहां पे हमने एक पॉइंट मान लिया, थोड़ा नीचे मान लेते हैं, यहां पे मान लिया पी पॉइंट। कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट? आर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस। ठीक है, अब दोनों ही चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां होता है? आउटवर्ड। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो होगा इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड। क्लियर? तो यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना E1 या DE1, कुछ भी मान सकते हो आप, मैंने E1 ही मान लिया। और यहां पे है अपना E2, इसकी वजह से दोनों ही कितने एंगल पे सेपरेटेड हैं? हमने मान लिया थीटा एंगल पे दोनों सेपरेटेड। क्लियर? भाई पिछली बार तो क्या था, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट थी, जस्ट अपोजिट, तो हमने उनका रिजल्टेंट इजीली निकाल लिया था। ठीक है, लेकिन यहां पे इनके बिटवीन कुछ एंगल आ रहा है जो हमें नहीं पता कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट की फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। इसके क्या करेंगे, इस वेक्टर के कंपोनेंट जैसे रेड पेन यूज कर लेता हूं। कंपोनेंट इसका ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं। सेम इसका भी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों निकाल लेंगे। अब देखो ये दोनों जस्ट अपोजिट, इसकी ये दोनों कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। निकालते हैं कंपोनेंट। देखो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये थीटा, तो ये नीचे वाला थीटा। होगा नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स होगा ना। इस डायग्राम को मैं, ये जो यहां पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको मैं यहां पे बना देता हूं। ये है अपना E1, ये है अपना E2। ये कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। इसमें ये दोनों एंगल आपको दे रखे हैं थीटा। हमने इसको जूम करके यहां पे बना दिया। ठीक है, लगाओ बेसिक। थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये बेस। हमें बेस निकालना है, ये वाला कंपोनेंट। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? कोस थीटा। क्या होगा? कोस थीटा। हाइपोटेनियस क्या है? E1,
तो बेस क्या निकल जाएगा, E1 cos थीटा। क्या आ गया बेस, यानी ये आ गया E1 cos थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट निकालते हैं। देखो जब ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये बेस। इस बार हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या है, E1, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा E1 साइन थीटा, यानी ये कंपोनेंट आ गया E1 साइन थीटा। सिमिलरली इससे निकालें हम, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो बेस ही निकालना है इस बार भी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। इस बार हाइपोटेनियस क्या है, E2, तो बेस क्या आ जाएगा, E2 कोस थीटा। यानी फिर से ये कंपोनेंट, यही कंपोनेंट आ गया E2 कोस थीटा, यानी E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा सिमिलर डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आ रही है इससे। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये वाला बेस। इस बार हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है, E2, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू E2 साइन थीटा। क्या आ गया, E2 साइन थीटा। तो ये क्या आ गया अपना E2 साइन थीटा। ये चारों जो कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किए हैं, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो ये तो क्या निकला है अपना E1 साइन थीटा, ये वाला है E2 साइन थीटा, और इधर है E1 कोस थीटा भी और E2 कोस थीटा, दोनों ही कंपोनेंट। ये कंपोनेंट समझ में आया भाई, सिंपल है। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। ये साइन थीटा, ये वाला कोस थीटा, और ये वाला टेन थीटा। ठीक है ना, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। क्लियर, या पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ भी ट्रिक जो आप आना चाहो, याद होना चाहिए बस हमें तो। ठीक है ना, तो ये निकल गया, हटा दो इसको। हमें तो कंपोनेंट निकालने थे जो हमने निकाल लिए। अब देखो, ये वाली डिस्टेंस a है और ये भी a है, और ये वाली r है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने, यानी कि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया h स्क्वायर। तो h क्या आ जाएगा, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये आ गया रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलर वाला इधर वाला भी आएगा भाई, जब ये इतना है तो ये भी डिस्टेंस तो वही है, r a से निकलेगा, तो ये भी कितना है, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो दोनों ही डिस्टेंस सेम है, यानी यहां से लेके यहां तक, इसमें भी यहां से लेके यहां तक, दोनों ही डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब डिस्टेंस सेम है तो E1 E2 निकालो भाई। E1 क्या होता है, KQ/R स्क्वायर। मैं निकालता हूं E1 क्या होता है, E1 KQ/R स्क्वायर। देखो KQ/R स्क्वायर, R ये डिस्टेंस यही है, इसका स्क्वायर करो, यानी कि रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1, और E2 भी इतना ही आएगा, E2 भी इतना ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा ना, मैग्नीट्यूड दोनों का आएगा सेम। तो ये जो कंपोनेंट है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, कंपोनेंट कैंसिल। लिख देंगे ड्यू टू या द वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin theta and E2 sin theta which have
which have same magnitude, which have same magnitude and opposite nature, and opposite nature, then it's cancel to each other, it's cancel to each other। तो ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल। तो अपने पास फाइनल कौन सा कंपोनेंट बच गया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों डायरेक्शन दोनों इधर ही है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, क्या होगा भाई, E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो उसका अपना क्या जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक नोट करें, इस इक्वेशन तक कर लिया, इसको हटा देता हूं मैं, बस इसको हटा देते हैं। अब E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड वैसे सेम है, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा। अरे दोनों सेम ही है, दोनों बातें सेम ही है, तो 1 + 1 2 होता है, 2E1 cos थीटा। अब हम इस डायग्राम से E1 अपने पास दे रखा है, ये रहा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू निकाल दें और इस इक्वेशन में रख दें। इसको मैं कोई भी इक्वेशन मान लेता हूं। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखें E इक्वल्स टू 2 अपना ऐसे कैसे, E1 की वैल्यू क्या है, KQ बाई रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि हमें जो अगली टर्म आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां से निकालते हैं, ये लिख लिया तुमने, अभी cos थीटा की वैल्यू नहीं लिखी हमने यहाँ पे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी वो निकालता हूं मैं यहाँ पे। देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें cos थीटा निकालते हैं, ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है a अपॉन हाइपोटेनस क्या है रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये cos थीटा। दोबारा देख लो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा, तो बेस है a, हाइपोटेनस है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस आ गया cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहीं पे रख देंगे, cos थीटा क्या है a अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब इसको बस मैथमेटिकली सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करता हूं सोल्व, 2KQ A, या आप इसको अच्छा सा लिख लो, थोड़ा K को पहले लिख लो, 2AQ, इसको अलग लिख लो 2AQ, ताकि इसको P लिखने में दिक्कत नहीं है। देखो इसकी पावर 2 और इसकी पावर A, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3। अगर आप यहां से रूट हटाना चाहो तो यहाँ पे 3/2। क्लियर, इतना क्लियर। और आप यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी साथ लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो पी कैप आप यूनिट वेक्टर भी यूज कर लें, पी कैप आर कैप जो भी आप करना चाहो। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे वापस से जाओ और नोट करो इसको। ई क्या आ गया, इसको मैं पी लिख लूं, चलो पहले वो कंडीशन लगा देते हैं। सिंस भाई अपना जो ये डिस्टेंस है ये इस आर के कंपेयर में बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है। सिंस ए इज लेस देन आर, देन ए स्क्वायर आर नेग्लिजिबल, तो ये अपना नेग्लिजिबल हो गया। ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, E इक्वल्स टू, ऊपर है कि इसकी जगह मैंने P लिख दिया, ठीक है ना भाई, तो 2AQ था, इसकी जगह लिख दिया P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
ए अपना कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर इसकी पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, आर की पावर 3 बच गई और पी कैप क्या गया पी कैप। वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, पी लिख दिया तो ई वेक्टर आ गया केपी बाई आर क्यूब पी कैप, ये आ गया इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया ई इक्विटोरियल इक्वल टू केपी बाई आर क्यूब पी कैप। और एक्सियल पे कितना आया था, एंड एक्सियल पे कितना था, इससे जस्ट पिछला वाला लेक्चर हमने देखा था, एक्सियल पे था 2 kp बाई आर क्यूब पी के। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, एक्सियल पे, रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पे कितना जाएगा 2:1। क्या जाएगा, ये 2 है ये 1 है, देखो ये 1 है इसकी, यही 2:1। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की फॉर्म में हमने निकाला है एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर। तो इसको स्टार्टिंग से दोबारा देख लो, अगर समझ में नहीं आया फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद हम लेके आएंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें, इसमें रख दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो कैसे टॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है ना, या कितना इस पे फोर्स लगेगा वो हम निकालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।